आधान, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो रुधिर आधान क्या है? यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया हो, उसका ज्यादा खून बह गया हो, तो उसे रुधिर की क्या पड़ती है, आवश्यकता। या कोई गंभीर बीमारी हो गई हो जिसमें उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो, तब भी उसको रुधिर आधान की क्या पड़ती है, आवश्यकता। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का रुधिर ले जाके हम चढ़ा सकते। जब भी रुधिर आधान करना होता है तो पहले ब्लड ग्रुप की क्या की जाती है, जांच, कि किस रुधिर वर्ग का खून उसको हमको चढ़ाना है। तो रुधिर वर्ग कितने तरह के होते हैं, 4, ए, बी, ए बी और ओ। ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होता है। बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी होता है। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में ए बी एंटीजन होता है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। तो ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को हम कौन सा रुधिर चढ़ा सकते हैं? तो ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को तो ए चढ़ा ही सकते हैं, और उसके अलावा अगर बी और ए बी चढ़ाने जाएंगे तो बी एंटीबॉडी उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, जिससे उनकी धमनियों में रुधिर जम जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन उपस्थित नहीं। तो ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को ए रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग का रक्त हम चढ़ा सकते हैं। बी रुधिर वर्ग वाले को कौन सा चढ़ा सकते हैं, बी वाले को बी तो चढ़ा ही सकते हैं। इसके अलावा अगर ए और ए बी चढ़ाने जाएंगे तो ए एंटीजन उसका क्या कर देगा, विरोध कर देगा। तो ए और ए बी रुधिर वर्ग हम बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। तो कौन सा चढ़ा सकते हैं, और ओ। तो बी रुधिर वर्ग वाले को क्या क्या मिल सकता है, बी वाले से और ओ वाले से। ए बी वाला जो है इसके पास एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं, तो ये किसी भी रुधिर वर्ग का विरोध नहीं करेगा। तो इसको ए भी चढ़ा सकते हैं, बी भी चढ़ा सकते हैं, ए बी भी चढ़ा सकते हैं और ओ भी चढ़ा सकते हैं। तो ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है। इस नाते ए बी रुधिर वर्ग को हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। इसके अलावा ओ रुधिर वर्ग वाला जो व्यक्ति होगा उसके पास एंटीजन तो नहीं लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित। तो अगर ए बी या ए बी कोई भी रुधिर हम उसको चढ़ाने जाएंगे तो रुधिर का आश्लेषण हो जाएगा, मतलब रुधिर कणिकाएं आपस में चिपक जाएंगी और थक्का जम जाएगा और खून का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति केवल ओ रुधिर वर्ग का ही रुधिर क्या कर सकता है, ले सकता है, लेकिन देता सबको है। इस नाते इसको कहते हैं सर्वदाता। तो सर्वग्राही को इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सबसे ब्लड क्या करता है, ले लेता है। और सर्वदाता को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है।